सब बुजुर्गों को, भाइयों को पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं गांव कटावली से हूँ। मैं 15 साल से भाई साहब के साथ बिल्कुल लगा हुआ हूँ, तन मन धन से। हमें मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम हमेशा बड़ा भाई मानते हैं और बड़े भाई के साथ बिल्कुल है। मेरे यहाँ पर इस गांव विधानसभा में 5 गांव पड़ते हैं सरदारों के। मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि मैं तन मन धन से जितना हो गए आज से छुट्टी करके सरदारों के साथ लगूंगा। जहां पर भी मेरे वोट है, मैं बिल्कुल 100% कोशिश करूंगा कि सारे वोट भाई साहब को दिलाऊं। बाबूलाल रवि जी, उनके बाद जगबीर सरपंच। बाबूलाल जी, उसके बाद जगबीर सरपंच। नमस्कार। यहाँ उपस्थित हमारे नेता चौधरी ललित नागर जी और इस प्रांगण में मेरे मीडिया के मध्य और मेरी समस्त सरदारी को लाल लाल बाबूलाल रवि का जय भीम। मैं तो अपने आप को ललित नागर परिवार का सदस्य मानता हूँ, बरसों से उनके साथ रहा हूँ और भाई टिकट बदलो या ना बदलो, मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ उनके साथ। भाई पवन भाटी भूपानी। नमस्कार जी सभी को, ललित नागर जी नमस्कार, सारी सरदारी को नमस्कार। एक बार सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सभी नेताजी के लोग हैं, लेकिन एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आपके दिल के अंदर आक्रोश है कि जो टिकट नहीं मिली है, तो वो आक्रोश जाहिर करेंगे। एक बार ललित नागर जी का जयकारा लगाएंगे। भाई ललित नागर, भाई ललित नागर। तो मैं आपको दिल की बात बताने वाला हूँ अपनी। मैं वैसे कट्टर बीजेपी से हूँ, मेरा परिवार भी बीजेपी से है, लेकिन ये देवता स्वरूप आदमी मेरे दिल में कब से समाया। मेरे बड़े बेटे 12 साल के की मौत हुई, मैंने कोई फोन नहीं किया, किसी ने नहीं किया, कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया, लेकिन ये मेरा भाई आया, ये मेरा भाई आया बिना बुलाए। उसके बाद लॉकडाउन में 2 बार इनका कॉल आया कि भैया मैं ललित, मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था कि भैया मैं ललित नागर बोल रहा हूँ, पवन आपका परिवार ठीक है। तो उसी टाइम मैंने निश्चय किया कि जात पात से ऊपर, ऊंच नीच से ऊपर, नेतागिरी से ऊपर है ये आदमी। नेता बाद में, पहले इंसान है, पहले इंसान है ये आदमी। तो मैं सारी सरदारी से निवेदन करता हूं, इसको आपने समर्थन नहीं दिया, राजनीति बहुत है खेलने के लिए, लेकिन आज इस आदमी को हमारी जरूरत है, दिल से हमारी जरूरत है। सभी सरदारी से मैं गुजारिश करता हूं, इनका नैया ऐसे पार लगाइए कि हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ना करे, सीधा हम भाई ललित नागर के पास जाएं। भाई ललित नागर, भाई ललित नागर। हमारे बीच में अंकित भाटी जी, फैजपुर। पहले तो जी हाथ जोड़ के सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। मैं अंकित भाटी, गांव फज्जपुर खादर से। मैं अपने गांव की तरफ से, सभी युवा साथियों की तरफ से और बड़े बुजुर्गों की तरफ से एमएलए साहब को यह आश्वासन देता हूं कि हमारे गांव फज्जपुर से आज तक भी समर्थन रहा है और आगे भी समर्थन रहेगा, और जो भी एमएलए साहब का निर्णय होगा वो शर्माते रहेगा, टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हम आपके साथ हैं बिल्कुल दिल से, तन मन धन से। जहां जब जैसी जरूरत हो, एक सिंगल मैसेज पर पूरा समाज, पूरा गांव और युवा साथी बिल्कुल आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार है। जहां ललित नागर जी कहेंगे वहां हम खड़े हो जाएंगे। जैसा समर्थन, जैसा सपोर्ट हम युवा साथी और गांव फज्जपुर कर सकता है, पूर्ण सहयोग करेंगे। बस आखिर में अपने शब्दों को विराम देते हुए, मैं ज्यादा ना कहते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि नागर साहब नेता नहीं, एक हमारे बीच ही बड़े महान व्यक्ति हैं, जो हर किसी, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है हमारे साथ रहे हैं, हमसे मिलते रहे हैं। तो बस मेरा यही सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी नागर साहब का जो भी डिसीजन हो उनके साथ रहें, उन्हें सपोर्ट करें। धन्यवाद। भाई विनोद नागर, मेंबर बीडीसी जसाना। राम राम जी सभी को।
देखो मैं तो ये कह रहा हूँ ललित भाई है जी, गांव से भी जसाना गांव में मेरा, पहले भी भैया को कोई कसर ना छोड़ी, और अब भी हमारे बुजुर्ग महाशय जी सारे हैं गांव से भी, और अब कहता और ज्यादा ना इलाके की ये मन की बात है, जो बहुत दुख है इलाके में, बहुत रोष है, और भैया आपके साथ तन मन और धन से सारा इलाका ही रहेगा, बहुत ज्यादा मन से हैं, ये बहुत दुख है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये टिकट है ना, टिकट की कोई बात ना, ये जनता टिकट है आपकी, आप लड़ो, आपके साथ है सब तरह से। राम राम। क्या नाम? सभी को मेरा राम राम। एक कहावत है, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, तिगाव क्षेत्र का जो विधायक है वो ललित नागर ही रहेगा। जगबीर सरपंच नीम का, उनके बाद धर्मवीर मास्टर। मेरे आदरणीय, मेरी सरदारी, मेरे पूर्व विधायक ललित नागर जी और जितने भी गणमान्य लोग, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि यहाँ सब एक हजारा वोटों का एक एक योद्धा है यहाँ जितने खड़े हैं। ये अपने क्षेत्र में सभी ललित नागर बन के जाए, अगर ये काम करेंगे ईमानदारी से और जोश से पूरा काम कर, जितने लोग आए हैं, तो कोई किसी की ताकत नहीं है जो विधायक बनने से किसी नागर साहब को रोक दे। आने वाले टाइम में मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपके दुख सुख में सब ये खड़े हैं, और ये बिल्कुल तन मन और धन से खड़े हैं आपके साथ। ये कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपको विधानसभा में भेज के ही दम लेंगे। और मैं ज्यादा आश्वासन मेरे पास नहीं है, कोई बोरी भरी पड़ी है किसी के पास, लेकिन हम भी अपनी तरफ से भी प्रयास रखते हैं, हम भी अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और इलाके का करते हैं। हम जितनी भी कोशिश होगी हमारे पूरे समाज की, आपकी और जितने भी हमारे साथी हैं, परिवार से, बाहर से, घर से, तन मन धन पूरा अर्पण कर देंगे, पूरे दिन रात एक कर देंगे, और हम दम जब लेंगे, जब तक हम विधानसभा न पहुंचेंगे आप तक हम रुकेंगे नहीं। धन्यवाद। धर्मवीर मास्टर जी तिगांव। हमारे बीच में कॉलोनियों से बहुत प्रधान आए हैं, मैं कुछ को बुलवाकर क्षमा चाहूंगा काफी लोगों को। सभी समाज के लिए राम राम जी। ये जो टिकट नहीं कटा, ये जीत के लिए हुआ, सबकी हमदर्दी है, सब ऑटोमेटिक सबके हमदर्दी रहेगी और बनेगा। आज की बात, और जितने आप बैठे हो सब ललित हो, हर आदमी अपना ये तय कर लो, अगर ये दिखा दो हमने विधायक बना के भेज दिया। हमारे बीच में कॉलोनियों से लवकुश प्रधान जी हैं, 2 मिनट। लवकुश। सभी भाइयों को नमस्कार। आज वो दिन है कि जो मैंने पिछले 5 साल 10 साल मेहनत की है ना, उसका फल लेने का दिन है। ये पश्चाताप करने का दिन नहीं है कि हम एक सिंबल के भरोसे पूरी कॉलोनियों में मेहनत करते रहे। हम ललित भाई के लिए मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, और उसका फल आज लेने की बारी है। तो सिंबल ना देखें, ललित भाई को देखें, हम इनके साथ हैं। आप किसके साथ हैं? एक बार सारे लोग हाथ उठाकर, हम किसके साथ हैं? हम किसके साथ हैं? हम किसके साथ हैं? तन मन धन से हम कॉलोनी वासी, हम गांव वासी, हम सारे वासी ललित भाई के साथ हैं, रहेंगे। जो करना पड़ेगा लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, जीत कर आएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। इनको फिर से अपनाना पड़ेगा, ये करके हमें दिखाना है। ये हमें कसम है कि हमें लड़ाई उसी तरीके से लड़नी है जैसे हम लड़ना चाहते थे, लेकिन उसमें और थोड़ा सा घी डालो, पेट्रोल डालो, थोड़ा तेज कर दो, थोड़ा और अभियान। जो 10 दिन की मेहनत थी 20 दिन की हो गई। बाकी कोई कसर नहीं है, कसर नहीं छोड़नी है, लड़ना है। हम किसके साथ हैं? धन्यवाद ललित भैया, हम लोग आपके साथ हैं। भाई हरपाल भगत जी खेड़ी गांव से, उनके बाद चंदन सरपंच। सब भैया को नमस्कार। भाई देखो, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना ये है, जुबान करो तो पक्की करियो, सकारे को यूं मत कीजियो। भाई ललितनगर के साथ नहीं है, मिल के हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना सबसे ये है कि ललितनगर का साथ देना सब भाई को। मैं गाँव खेड़ी कला से बोल रहा हूँ। भाई हमीद भाई, सरपंच साहब आ जाओ। सभी सरदारी का मेरा नमस्कार। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये उदासी और मायूसी का समय बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का समय है।
क्योंकि जो भगवान करता है वो बिल्कुल अच्छे के लिए करता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे आगे बढ़ने में बहुत बाधा बनी हुई थी, और ये भाई ललित नागर से कांग्रेस थी गांव क्षेत्र में, ना कि भाई ललित नागर कांग्रेस से थे। हम भाई के बिल्कुल साथ है, विश्वास दिलाना चाहते हैं इनको कि ये बिल्कुल जीत कर MLA बनकर जाएंगे यहाँ से। और सब एक अब चुनाव की तैयारी करो आप, और जैसा जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है वहां पे वही काम करो आप। चुनाव बड़े उससे जीते जाते हैं, और इसमें मेहनत से लग जाओ सारे। धन्यवाद। मेरे भगवान स्वरूप सरदारी, जहाँ सरदारी इतनी खट्टी और तहे दिल से तन मन से लग जाए तो प्रभु उनका जरूर साथ देते हैं। तो जब मेरे सारे भगवान स्वरूप हो तुम सब, इतनी बारिश में इतनी लगन से आप बहुत से रुपए तो मोटरसाइकिल से भीजते आ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो भाई को आप MLA बनाओगे। पूरी मेहनत से लग जाओ और तहे दिल से अगर करोगे तो कोई इनको हटा नहीं सकता। आपका सहयोग रहे तो भाई MLA बन चुका यूं समझो। साथियों, सभी सत्तन सरपंच खेड़ी, सभी साथियों का एक ही मत है जी। तो वक्ता तो बहुत है जी, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं कार्यक्रम को छोटा कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो। साथियों, सत्तन सरपंच खेड़ी, उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा। आदरणीय हमारी 84 पाल की सरदारी, मैं सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं। आज हमें इतना दुख है कि कुछ कही नहीं जा सकती बेस। और रही पार्टी की बात, पार्टी हो या ना हो, हम तो भाई ललित नागर के पीछे हैं। हर इलेक्शन में 75% वोट देते हैं, अब की बार 90% का जोर लगाएंगे हम कभी पीछे नहीं रहते। एक भी इलेक्शन नागर का हमारे गांव से कभी पीछे नहीं रहा, हमेशा आगे रहा, और कोशिश करेंगे और ज्यादा हो। कहीं भी पूरी गली में कोई जाता है तो ललित नागर को न्यू बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी बच्चे को कि ये कौन नेता है। एक एक छोटा बच्चा जानता है कि ये हमारा ललित नागर है। तो हम तो जी आपके दिल खुल के आपके साथ हैं, और कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म प्रधान जी कॉलोनियों से हमारे बहुत साथी अजीज मित्र हैं। साथियों, एक जानकारी मैं आप सबको साझा करना चाहता हूं। पिछले 2 महीने में हम लोगों ने पल्ला से बसंतपुर तक की कॉलोनियों को 80% डोर टू डोर संपर्क कर दिया हमने। उसमें एक एक घर, एक एक दरवाजा हमने खटखटा दिया। साथियों, दोस्तों, आज ये ललित नागर जी का टिकट नहीं कटा है, हम सबका टिकट कटा है। पर हम नागर साहब को ये आश्वासन देते हैं, नागर साहब को पता, पूरे क्षेत्र को पता है, हम पिछले 15 सालों से इनके साथ हैं और इनके साथ ही रहेंगे। तन से, मन से और धन से एक एक खून का कतरा कतरा बहा देंगे, पूरा पसीना पसीना बहा देंगे इनके लिए, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे भी पड़ेगी। अपने गांव और अपनी कॉलोनियों की वजह से तरफ से और वार्ड नंबर 26 की तरफ से ज्यादा से वोटों से इनको जिता के भेजेंगे, और तन से, मन से, धन से इनके साथ। भाई सबको राम राम। हम भी 40 साल हो गए कांग्रेस में, पर मैंने आज कांग्रेस छोड़ दी। भाई विनोद नागर जसाना से 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को समर्पित करते हैं। चुनाव के लिए भेंट कर रहे हैं 51,000 भाई विनोद नागर। नीम का गांव से दादा धर्मपाल जी हैं हमारे बीच में आए हुए। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए जरूर आ जाएं दादा धर्मपाल। कॉलोनियों से जो साथी लोग और बोलना चाह रहे हैं वे उनसे मैं माफी चाहता हूं। जो सोसाइटी से लोग आए हैं, मैं कोशिश करता हूं साथियों, क्योंकि सबकी वाणी तो एक ही है। दादा धर्मपाल, सभी भाइयों को राम राम। देखिए भाई, ये टिकट न कटो, एक अत्याचार हुआ है। ये टिकट न कटो, ऐसे टिकट काटना बढ़िया नहीं है, पर कोई बात नहीं। टिकट तो ये जनता है, टिकट ये जनता है, आप जिता के ले आवेगी। हम गारंटी से कह रहे हैं, कोई घबराहट मत करो, टिकट तो जनता है।
हम जिता के ले आएंगे, बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत मत लो। जय हिंद। भाई मनदीप प्रधान। सभी सरदारी को आदरणीय प्रणाम। मैं पहले ललित नागर भाई के लिए 2 बात कहना चाहूँगा। जैसे मेरे भैया ने कोविड के लिए बोला था, मैं कोविड में महाराष्ट्र में पुणे में फंस गया था, तो मेरे क्षेत्र से सिर्फ एक ही नेता थे जो हर हफ्ते मेरे को 2 बार कॉल करते थे, मेरी स्थिति का जायजा लेते थे। भाई कैसी हालत है मनदीप, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बात हो तो मुझे बताना, ठीक है। और मैं ललित भाई से एक बात ये कहना चाहूँगा, जो जनता यहाँ खड़ी है ये दिखावे के लिए नहीं है, ये सारी भावनात्मक जनता आपके साथ खड़ी हुई है जो दिल से, तन से और धन से आपके साथ है। और एक बात होती है, कहते हैं कि जोश भरने के लिए एक लाइन होनी चाहिए। भाई लीलू भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, उसे मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। और ज्यादा तो नहीं, ललित भाई के लिए मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से 21,000 रुपए भेंट है, शुरुआत चुनाव की। एक्सीलेंट। मामा ऋषिपाल कराना जी कुछ कहना चाहते हैं। गागर में सागर भरना। सभी बिरादरी को नमस्कार जी। भाई मुझे तो ऐसा लग रही है अगर जैसे पार्टी ने शायद सर्वे ना करवाई हो, और नहीं पिछले 15 साल से पूरे हरियाणा में, शायद मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जितनी ललित की मेहनत थी और जितनी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, सुख में दुख में रात दिन, शायद ही हरियाणा में काय की होगी। लेकिन पता नहीं पार्टी ने कहा हिसाब से डिसीजन लियो। और मैं तो यह बात कहूँ, पार्टी के संग तुम वफादारी मत करो। जब पार्टी ने हमारे संग वफादारी ना करी तो तुम भी पार्टी के संग वफादारी मत करो। और टिकट बेशक ना मिली, निराश होने की बात ना है, हिम्मत रखो, टिकट तो धरी रह जाएंगे अगर आपको सहयोग और सहानुभूति होगी तो। और मैं तो एक बात कहूं लास्ट में, अगर रुकना तेरा काम नहीं तू कदम बढ़ाता चल, और जीत तेरी होगी नॉमिनेशन भरने को चल। हमीद भाई। यहाँ पे उपस्थित सरदारी को सबको राम राम। भाई हम पिछले 15 साल से इस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और हम गली गली डोर टू डोर गए तो हमने वहां पाया अब लोग पार्टी की बात कम कर रहे थे, ललित भाई की बात ज्यादा हो रही थी। अब वो क्यों? अब ललित भाई हमारे सुख दुख के साथी हैं। हर आदमी ये कह रहा था हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें ललित भाई चाहिए, ललित भाई चाहिए। हम जो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये जो डिसीजन किया है, इसका कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों, कोई इस मुगलाते में ना रहे। एक जंगल में शेर को कांटा लग गया तो गिद्धड़ों की हुकूमत आ जाएगी। ललित भाई कल भी प्रिय थे, आज भी प्रिय है और हमेशा प्रिय रहेंगे। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, यहां पे उपस्थित जितना जनसमूह है, हर आदमी अपने आप को ललित नागर समझे और भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजे, और कांग्रेस पार्टी को आने वाले टाइम में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब जो हाईकमान ने जो फैसला किया है, हमने बहुत बड़ी गलती करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय सिंगला जी 21,000 रुपए का योगदान दे रहे संजय सिंगला भाई। हरिचंद थानेदार नीम का गांव से, हरिचंद थानेदार जी नीम का से 1 लाख रुपए का सहयोग दे रहे हैं जी। यहाँ पर आदरणीय सभी बुजुर्ग और साथी और मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे हमारे नेता ललित नागर थे और हैं, मैं कहूँ इतना जोश, इतनी बारिश के बीच में भी इतनी पब्लिक इनके साथ है, तो ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। टिकट तो इनको मिल चुका है, पब्लिक का टिकट मिल चुका है। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। तिगाम से भाई श्यामलाल भट्टे वाले, भाई श्यामलाल जी भट्टे वाले 2.5 लाख रुपया योगदान दे रहे हैं और 4 गाड़ी पूरे चुनाव में चलेंगी जी। और हमारे बीच में कैलाश भाई हैं रुआ से,
यहाँ पर आए हुए पूरे क्षेत्र के सरदारी को मेरे गांव अरुआ की तरफ से राम राम। मैं विधायक जी से सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप मायूस ना हो। अगर आप ही मायूस हो जाएंगे तो ये जनता अपना आपसे मेरे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया आप मायूस ना हो। अगर आप मायूस होंगे तो ये जनता अपना साहस खो बैठेगी। कृपया अपना धीरज बांधें और लोग बागों को जो यहाँ पे आए हुए हैं उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं और आप चुनाव लड़ें। पूरा खादर क्षेत्र, पूरा अरुआ गांव और आसपास की सारे गांव के सरदारी आपके साथ है और आप नॉमिनेशन भरें आज और आपको निर्दलीय चुनाव जिताकर ये जनता लेकर आएगी। इसी के साथ मैं भाई ललित नागर जी और यहाँ पर आए हुए सभी साथियों से एक बार अपील करता हूँ कि एक जोरदार जयकारा भाई ललित नागर जी के लगाएं। भाई ललित नागर, भाई ललित नागर, भाई ललित नागर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दयाचंद भाटी मौजाबाद से 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग दे रहे हैं। अलीपुर गांव से, अलीपुर घरौड़ा से 51,000 रुपए चौधरी रतनपाल सरपंच जी योगदान दे रहे हैं। उनका भी सभी का धन्यवाद यहाँ पहुंचने पर। बहुत सारे वक्ता हैं। संजय सिंगला जी 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट। संजय सिंगला आ जाओ भाई। सभी को, सरदारी को मेरा नमस्कार। मैं इतना ही कहूंगा, जीत तो भाई की पक्की है, लेकिन सबको ललित नागर बनना पड़ेगा और 5 तारीख को घर घर जाकर सबके एक एक घर में जाके उससे पहले इतना संघर्ष करो, जो काम 1 महीने का था वो 20 दिन में करके दिखाना है। और मैं तो भाई सबसे ये कहूंगा, निर्दलीय लड़ो और जीत आपकी पक्की है 200%। और पार्टी को भी दिख जाएगी कि टिकट काटने का क्या नतीजा मिलता है। आपका जो वजूद अपना है, चिन्ह का नहीं है। भाई साहब, जन जन संख्या आपके साथ है, बालक युवा सब आपके साथ हैं। भाई ललित नागर, भाई ललित नागर जय। हमारे बीच में सेक्टरों से, अशोक एन्क्लेव से हमारे बड़े मजबूत साथी हैं भाई भूपेंद्र उपाध्याय जी। 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद है उनका। भाई विजयपाल ठेकेदार जी 1 मिनट। भाई राशिद भाई 1 मिनट की, उसके बाद। सभी भाइयों को नमस्कार। और आज सुबह जैसे ही आंखें खुली तो ललित भाई का ही मैसेज सबसे पहले मिला, क्योंकि पोस्ट देखते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यकीन नहीं हुआ। फिर डेट देखी मैंने, हो सकता है वो एमपी वाला टिकट कटा हो, किसी ने पोस्ट डाल दी हो, लेकिन फिर भी नहीं। चलो 2-4 लोगों से बात हुई तो बोले किसको मिला। मैंने कहा रोहित नागर, कि ये कौन है। तो 7-8 लोगों ने ये बोला कौन है, टाइम नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनाए। एक आदमी ने बोला कि मीठापुर का है। तो ये रोहित नागर की पहचान है और ललित नागर की पहचान है। अगर 3 साल का बच्चा भी होगा तो वो भी बता देगा ये ललित नागर है। तो अब आप सब लोग देख लो क्या होता है। और ललित भाई के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। धन्यवाद जी। भाई विजयपाल ठेकेदार, विक्की डागर बोल। हमारे बीच में खेड़ी गांव से भाई विक्की डागर जी हैं। 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग कर रहे हैं। विजयपाल ठेकेदार आ जाओ। भाई सभी साथियों के लिए मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं विजयपाल ठेकेदार गांव टिकावली से। भाई साहब के लिए हमने 2 महीने डोर टू डोर कॉलोनियों में घर घर जाके मेहनत करी है और हम करते आ रहे हैं जी। और हम रात भर नहीं सोए टिकट के चक्कर में, पर लेकिन इस बात का हमें कोई अभी दुख नहीं है, हो गई तो हो जान दो। पर मैं लोगों से एक ही नारा लगवाऊंगा कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमको डरना नहीं है, हमको पीछे नहीं रहना है। भाई ललित नागर जी के साथ हैं, साथ रहेंगे। अभी हमने 2 महीना करें, अब हमारे 20 दिन का दौर हो रहा है। हम रात दिन एक कर देंगे, लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाई साहब को चंडीगढ़ पहुंचा के ही चैन से बैठेंगे। ये विजयपाल ठेकेदार जी हैं जी, टिकावली से, वार्ड नंबर 34 के उम्मीदवार हैं। 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग दे रहे हैं।
अशोक एंकलेव से सेक्टर 37 से हमारे बीच में ललित नागर जी के अजीज मित्र हैं भाई केसरी नंदन जी, वो 21,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग दे रहे हैं। अब मैं निवेदन करता हूं भाई रिजवान आजमी जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। रिजवान आजमी। धन्यवाद रोहतास भाई। बहुत ही आदर और सम्मान के योग, यकीन करिए बहुत खूबसूरत शख्सियत जिसका जवाब नहीं है। माननीय ललित नागर जी, भाई महेश नागर जी और ये तिगांव से आई हुई सारी सरदारी और मेरी कॉलोनियों से आए हुए मेरे दोस्त और सारे बुजुर्ग जो आज बहुत तादाद में दिख रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। यकीन करिए ललित नागर एक बहुत बड़ी शख्सियत, गर्व है तिगांव वालों को ललित नागर के लिए कि ललित नागर जैसा बच्चा तिगांव में है, ललित नागर जैसा नेता तिगांव में है, ललित नागर जैसा अच्छा आदमी तिगांव में है, ललित नागर जैसा गरीबों का मसीहा तिगांव में है, ललित नागर जैसा गरीबों के बारे में सोचने वाला तिगांव में है। इससे बड़ा तिगांव के लिए और क्या आप चाहे सौभाग्य चाहिए। मगर आज मैं कहता हूं ललित नागर जी से, भाई साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से आप नहीं हो, आपसे कांग्रेस है। और अगर यकीन नहीं है तो 5 तारीख को देख लीजिए कि ललित नागर कांग्रेस से थे या कांग्रेस ललित नागर से थी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, दावे के साथ कहता हूं, कार्यकर्ता से पार्टी होती है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं होता। ललित नागर जो थे जिन्होंने तिगांव के अंदर कांग्रेस को जिंदा रखा, नहीं तो कांग्रेस थी कहां, कांग्रेस का वजूद कहां था तिगांव के अंदर। मगर ललित नागर जी ने अपनी मेहनत से, यकीन करिए मैं आपसे फिर पूछता हूं, वो नेता जिसने कभी गर्मी नहीं देखी, कभी बरसात नहीं देखा, कभी जाड़ा नहीं देखा, कभी टूटे फूटे रोड नहीं देखा, जब भी जिसने बुलाया ललित नागर हमेशा हाजिर रहे उसकी मदद के लिए, हमेशा उस जनता में गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नेता आपके बीच में था, आपके सुख दुख में शरीक था, आपके हरदम आपका भाई बन के खड़ा था, आपका क्या फर्ज है कि आप ललित नागर का साथ दें। ललित नागर चाहे जिस जगह रहेंगे, हमारे लोग हमेशा ललित नागर के साथ खड़े रहेंगे। मैं दावे से कहता हूं, यकीन करिए मैं समर्थन सबसे पहले देता हूं। मैं और मेरी कौम ललित नागर के साथ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी और पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत से सपोर्ट करेगी। मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं, ललित नागर आपका बेटा है, आपके साथ इंसाफ हुआ है। ललित नागर के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ है, आपके साथ इंसाफ हुआ है। आपके बेटे को नीचा दिखाया है, आपने दिखा दो ललित नागर को अपनी पूरी ताकत बना के कि इतनी भारी ताकत से ललित नागर को जिताओ कि कांग्रेस भी समझ जाए और जो लोग यहाँ के उनके मुखालिफिन हैं उनके भी मुंह को चिपटा करके भेज दो। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। हेलो, हमारे बीच में मौजाबाद से भाई जाकिर हुसैन जी 51,000 रुपए का सहयोग भाई ललित नागर जी को दे रहे हैं। रविंदर वशिष्ठ तिलपत से, रविंदर वशिष्ठ 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग दे रहे हैं। साथियों, भाई सबने एक ही विषय बताया, एक ही बात, धन्यवाद, सॉरी, अब क्षमा चाहूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। आ जाओ अर्जेंट है तो साहब, अर्जेंट वाले की तो पहले है जी, छोटा कर रहे हैं साहब। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, हुआ तो बहुत गलत है हमारे भाई के साथ। सरदारों, गलती की माफी चाहूंगा। मेरे गांव बंचारी है पर मैं रहूं यहीं 28 में ही हूं। भाई के साथ बहुत पुराने टाइम से हूं और उनको बहुत ही प्रशंसक हूं उनको जी। एक छोटी सी बात है, अपनी बात में रखना चाहूंगा। अभी 2 बात याद आ गई, गलती हो तो जरूर क्षमा कर दीजिए जी। हो फिरते नागर साहब जितानो है, सुन लीजो सिरदारो। हो फिरते नागर साहब जितानो है,
सुन लीजो सिरदारो मेरे तो मन की बात है, अभी लिखी है मैंने 2 मिनट में अभी बैठ के। अरे जिन ते करो तन मन ते भरोसो, जिन पे करो तन मन ते भरोसो, अंत में दे गए वे ही धोखो, अंत में दे गए वे ही धोखो, और इनको मुंह नीचे लटकानो है। सुन लीजो सिरदारो फिरते नागर साहब जितानो है, सुन लीजो सिरदारो। तो सिरदारो मिलके सारे जोर लगा दो, मिलके सारे जोर लगा दो, फिरते चंडीगढ़ पहुंचा दो, फिरते चंडीगढ़ पहुंचा दो, सहरा जीत के बांध के लानो है। सुन लीजो सिरदारो वो अब के नागर साहब जितानो है, सुन लीजो सिरदारो। शीश झुका के कहूं सिरदारी, शीश झुका के कहूं सिरदारी, बात में कह रहे हो बहुत ही भारी, बात में कह रहे हो बहुत ही भारी, नागर को पार लगानो है। सुन लीजो सिरदारो फिरते नागर साहब जितानो है, सुन लीजो सिरदारो। गलती हो तो जी क्षमा चाहूंगा। सिर्फ अगर आप कहो तो एक वक्ता और ले लूं, आप कहो तो। लखपत मास्टर जी ले लो, लखपत मास्टर जी सिर्फ आखिरी वक्ता, उसके बाद ललित भाई बोलेंगे। लखपत मास्टर जी संक्षेप में सिर्फ 10 सेकंड। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे अब कांग्रेस ने फैसला किया, हमें बड़ा दुख हुआ। और ये देखो जो 5 साल से 6 ऑफिस इंद्रप्रस्थ में, 28 में, 29 में, जहां हमारे भाई साहब चारों तरफ घूमते रहे, सारा परिवार घूमता रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो सबसे पहले कैंडिडेट को देखना चाहिए, पार्टी बाद में होती है। और हमारे ललित नागर जैसे और संघर्षशील, हमने किताबों में एक ही बात पढ़ी है, संघर्षों से मिलता है जीने का अधिकार, और संघर्ष करो और इलेक्शन लड़ो, और इंडिपेंडेंट भी हमारे ललित नागर कामयाब होंगे। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जैसे जो 28, 29, 30 में 250 आदमियों से हम मिल चुके हैं, और डेली उनके टेलीफोन आ रहे हैं कि ललित नागर पार चंडीगढ़ जाएगा, जो मैं भाई साहब की अभी सुन रहा था, और कोई रोकने वाला नहीं है। और अब डबल मेहनत करके परिवार के साथ लगे और हमारे ललित नागर को कामयाब बनाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। ज्यादा समय नहीं लेता। रामवीर कसाना जी रायदासगा से 51,000 रुपए भाई ललित नागर जी को सहयोग दे रहे हैं। साथियों आप सबके नतीजे एक ही हैं। आप जो जितने भी वक्ता बोल रहे हैं सबने एक ही बात पे ज्यादा जोर दिया है, वो सब आप लोग समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। सभी से हाथ जोड़ते हुए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ललित नागर जी से बुलवा दूं जी। मैं निवेदन करता हूं मेरे बड़े भाई राम के समान मेरे सामाजिक गुरु भाई ललित नागर जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। भाई ललित नागर जी। रोहतास थोड़ा साइड में।
फैन सेट बंद हो सकता है, जनरेटर बंद हो जाए, जनरेटर बंद हो जाए। आदर व सम्मान के योग्य पूरे क्षेत्र से आए हुए मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे राम और लक्ष्मण के समान मेरे भाई, बहुत ही संघर्षशील मेरे नौजवान साथीगण, आज इस दुख की घड़ी में पूरे क्षेत्र से आए हुए हमारे रखवाले, हमारे सिर पे हाथ रखने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे सभी साथीगण, हमारे बीच में पत्रकार बंधु, आज हमने और हमारे परिवार ने आज आपको इसलिए यहां निमंत्रण दिया था कि हम यहां से एक हवन करके और आपका आशीर्वाद लेकर कांग्रेस पार्टी के सिंबल के नीचे पर्चा भरने के लिए जाएंगे। लेकिन ये पिछली काली रात के अंदर हमारे कुछ दुश्मनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचकर आपके इस बेटे की, आपके इस भाई की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया है, राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया है। मेरे से पहले भी कितने ही वक्ताओं ने कहा है, पिछले 15 वर्ष से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया, पिछले 15 वर्ष से मैंने कितना संघर्ष झेला है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे उतार रहे, चढ़ाव रहे, चाहे गवर्नमेंट आई या गवर्नमेंट गई, चाहे कितना भी बुरा वक्त रहा कांग्रेस पार्टी का, मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और आज कुछ षड्यंत्रकारियों ने मेरे पीछे, मेरे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जब पार्टी का बुरा समय चल रहा था तब भी मैं अकेला खड़ा रहा पूरे जिले के अंदर, और मैं संघर्षों से संघर्ष करता रहा और पार्टी को जीवित रखने का काम किया। साथियों, आपके सामने है, मेरा लोकसभा का भी पीछे टिकट काटा गया था, तब भी मैंने कहा कि नहीं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। और नहीं तो उस समय कांग्रेस पार्टी को अच्छे अच्छे नेता अलविदा कहकर जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने कदम नहीं पीछे हटाए, मैं फिर भी संघर्ष करता रहा। और आज पिछले, मैं कहता हूं, 15 वर्ष से इस क्षेत्र का कोई घर नहीं जिसकी चौखट पे मैंने माथा नहीं टेका हो। कोई इस क्षेत्र का नौजवान वोटर, बुजुर्ग, मां और बहन ऐसी नहीं मिलेगी कि जिससे ललित नागर ने राम राम नहीं करी हो या आगे उसके सामने नहीं आया हो। मेरे क्षेत्र में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं,
मैंने राजनीति नहीं करी, मैंने सामाजिकता निभाई, मैंने भाईचारा निभाया। कोई क्षेत्र के अंदर ये नहीं कह सकता कि ललित नागर ने मेरे पे कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो। कोई ये नहीं कह सकता कि ललित नागर ने मेरी तरफ उंगली उठाई हो। मैंने भाईचारा आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने, आधी रात को भी अगर किसी का फोन आया, हम उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। हमारे क्षेत्र में चाहे कोई कमी हो, चाहे कोई सुख हो, दुख हो, ललित नागर वहां नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में पातनन में बैठा हुआ मिला वहीं पे। क्या आज मुझे उस चीज की सजा दी जा रही है? आज यहां हवन होना था, मेरा हवन होने से पहले रोक दिया गया। मैंने जब राजनीति शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम भर दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तो मेरा टिकट काट दिया गया? इसलिए मैंने संघर्ष किया। आज मेरे हवन में जहां अग्नि जलनी थी, आज अग्नि बुझी पड़ी है यहां पर। क्या मैंने ये इसीलिए लगाए थे? ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये बड़े बड़े बाहर होर्डिंग, क्या मैंने 20 गाड़ियां पोस्टर लगा के पिछले कई महीने से घर घर में हाजिरी देने का काम कर रहा था? क्या मैंने इसीलिए वो लगाया? मैं मान लेता मेरी पार्टी ने अगर मेरे से कोई मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे दी होती, लेकिन आज पैसे का खेल हुआ है और राजनीतिक मेरी हत्या करने का प्रयास किया है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट देकर भेज दिया जिसको लोग नाम से नहीं जानते, गांव से नहीं जानते, जिसको शकल से नहीं जानते। क्या ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकट देगी? भाई सरदारी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे चाचा, ताऊ, भाई सब हो, मेरे आप सब कुछ हो। आज हमने ये पंचायत इसलिए बुलाई है, जो आपका डिसीजन होगा वो मेरे सिर माथे पर होगा। आप ये कहेंगे कि ललित नागर तूने 20 साल मेहनत करी है और चुपचाप अपने घर के अंदर बैठ जा। मैं हुंकार भी नहीं भरूंगा और मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊंगा। और आपका जो आदेश होगा वो मैं करूंगा। लेकिन ये सच है कि आज तो मैं इतना टूट चुका हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अगर इलेक्शन लड़ोगे तो आप इलेक्शन लड़ोगे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बहुत देर से सुन रहा हूं, बहुत साथियों ने कही है कि भाई इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं तुम्हारा चेहरा बन सकता हूं, लेकिन चुनाव आपने लड़ना पड़ेगा, आपने मेरा भाई बनना पड़ेगा। आज मेरी टांग टूटी हुई है, आपने मेरा पाम बनना पड़ेगा, आपने मेरी टांग बननी पड़ेगी। आज आपने मेरा साथ देना पड़ेगा। जब मैंने 15 वर्ष में आपका निरादर नहीं किया, मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका कभी निरादर नहीं करूंगा। 84 की बात को हमेशा उठाया है, 84 की बेटा बनकर आपकी बात को ऊंची उठाई है। आगे भी आपसे वादा करता हूं, कभी आपकी बात को नीचे नहीं गिरने दूंगा। आज बड़े मुश्किल से गजराज बहादुर नागर जी के बाद, सन 77 के बाद एक ऐसा चांस आ रहा था कि सरकार भी आ रही है, ललित नागर जीत रहा है
और ललित नागर हो सकता है मंत्री भी बने, लेकिन शत्रुओं ने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपा है, ये 84 की पीठ में छुरा घोंपा है। ये 84 की बेइज्जती हुई है, ये 84 के विकास को रोका गया है, ये तिगाम क्षेत्र के विकास को रोका गया है। साथियों, आज आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे भाई के समान हो, पिता के समान हो। जो आपने डिसीजन करना है मैं तो वो हुक्म मानूंगा, और जो आप कहेंगे वो मैं आगे करूंगा। इतना कहता हूं कि आपकी कभी बात को मैं नीचे नहीं करने दूंगा, आपकी बात को कभी हटाने नहीं दूंगा। और साथियों एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे यहां से जिताकर भेजते हो, आप मेरा चुनाव में जिताकर भेजते हो, मैं इतना कह सकता हूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, उसमें शामिल होकर आपके काम करने का भी प्रयास करूंगा, आपके काम करने का काम करूंगा। लेकिन फिर कहता हूं, जनता जनार्दन भगवान के समान है। टिकट देना एक आदमी का काम है, 2 आदमियों का काम है। टिकट देने का मतलब जीतता नहीं कोई, टिकट मिलने से कोई हार बीते भी हैं। कितनी टिकट आती है और कितनी टिकट जाती है, लेकिन जनता जनार्दन भगवान जिस पे आशीर्वाद देता है वो जीतता भी है। आज आपसे यही निवेदन करता हूं, बस आपसे यह निवेदन करता हूं, अपने बेटे की, अपने भाई की राजनीतिक हत्या होने से बचा लो, राजनीतिक हत्या होने से रोक लो। और नहीं तो कोई आने वाले समय में ये कहेंगे कि कोई मेहनत करनी छोड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा। जैसे मैंने घर घर में हाजिरी लगाने का प्रयास किया, कोई नहीं मिलेगा ऐसा विश्वास उठ जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे कहता हूं, अगर आप चाहें तो मेरे हवन में अग्नि प्रवेश करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मना कर जाओ, हम हवन को यही की यही बंद कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जगबीर सरपंच अपनी बात रखें। भाई थोड़ी देर रुको, शांति। देखो सरदारों, भाई साहब ने, हमारे विधायक जी ने अपनी पूरी बात ईमानदारी से रख दी है आपके सामने, समाज के सामने। अब ये समाज का फैसला है, अगर आप चुनाव लड़ने चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो। एक ये हवन भी जब ही होगा, भाई साहब का फैसला भी आ गया है, अगर आप मना करोगे तो अभी बंद हो जाएगा। कोई आदमी, सुन करो, कोई ठहरो, कोई भी आदमी आगे से मेहनत करने से, सच्चाई और ईमानदारी से चूक जाएगा, सब शॉर्टकट चलने की सोचेगा, कहीं बेईमानी और वो हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। तो मैं चाहता हूं आप पूरा समाज जितना यहाँ खड़ा है, सब एक एक करके ललित नागर है, सब हाथ उठा के पूरा समर्थन करें। क्या ये लड़े भाई साहब? हवन कर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो 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 बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, एक बात तो तय हो गई है, अब ये हजारों आदमी हैं आज यहाँ, ये हजारों आदमी सब कैंडिडेट है, सब ललित नागर हैं, और एक की खेल 100 नहीं, एक की खेल 1000 है, 1000 है। ये आदमी ऐसे वैसे नहीं जो इतनी विपरीत परिस्थिति में यहाँ बैठे हैं, 2-2 3-3 कैंडिडेट हैं, टिकट भी नहीं है, और बिना टिकट के एक ऐसी ईमानदारी सच्चाई के साथ खड़े हैं लोग। आप यहाँ हवन भी करोगे और नॉमिनेशन भी करोगे और जीतोगे भी, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपना साथियों, आपकी अनुमति हो तो हवन शुरू करवा दें मैं जी।
एक मेरा निवेदन है सभी साथियों से, भाई महेश नागर जी की तरफ से अनुरोध है कि सभी भाइयों का जलपान का कार्यक्रम है, जलपान सभी भाई लेकर जाएंगे, पीछे बना हुआ है, लग रहा है, कोई भी भाई बिना जलपान के नहीं जाएगा। हाँ खाना ठीक है, खाना है, ठीक है हाँ जी। ऐसा है भाई, सुनो, ये ललित नागर का नहीं है, ये आपका है, आप खाओगे भी पियोगे भी। बस सुनो, एक मिनट, खाओ भी पियो भी, आपका है ललित नागर। जब आप ललित नागर हो तो खाना किसका है? आपका है, खाना भी लो, प्रसाद भी लो और हवन भी करो, भाई साहब के साथ भी चलो जो जाना चाहे, और नॉमिनेशन करवाओ और पूरे से। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो वहां ज्यादा आदमी नहीं जा सकते, जो जाना चाहे चलेंगे बाहर खड़े होके। ठीक है भाई, हवन। साथियों, आप सब लोगों का आदेश सिरमाथे, आज की पंचायत में फैसला हुआ कि आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के आशीर्वाद से ललित नागर जी चुनाव लड़ेंगे और ललित नागर जी के चुनाव को आप संभालोगे। हवन में अग्नि डल चुकी है जी, हवन चालू हो चुका है, सभी भाई जलपान लेकर जाएंगे। भाई ललित नागर जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई ललित नागर, तुम संघर्ष करो भाई ललित नागर जीतेगा भाई, जीतेगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, पैर पकड़कर निवेदन है, सभी भाई बैठ जाएं, जो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, कुछ कुर्सियां कम पड़ गई, क्षमा चाहेंगे, भाई बैठ जाओ सभी साथी, हाथ जोड़कर निवेदन है। हवन चालू हो चुका है साथियों, सभी भाई बैठ जाएं। चाचा चंदन सरपंच जी से निवेदन है, आगे चले जाएं।
आगे हो जा, आगे पहुंचाओ, हो जाओ। बैठ जाओ भाई। भाई बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन से चैनल से? नहीं पर्सनल रखा हुआ है, लाइव भी कुछ है। क्या बजट कौन सी एजेंसी है तुम्हारी? राजमदन का है क्या? फोन करो, कैमरा दुरुपयोग हो जाए। पक्ष के यहाँ पता नहीं फोन आता हो। भाई हट जाओ, आगे जाओ थोड़ा थोड़ा। बाबूजी हट जाओ, बाबूजी हट जाओ। चाचा अरे ठीक है, जुड़ के आ जाओ चाचा, इधर को आ जाओ थोड़ा सा, हमारी भी सुन लो, इधर को आ जाओ, इस साइड आ जाओ। फोन का दुरुपयोग हो जाएगा
खड़ा हो गया जाके घर तो ले करेगा आया था 2 दिन बाद फोटो डिलीट मार देगा। खड़ा कर दो जी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जेब में डाल कैंडिडेट है गुमराह करते हैं सरपंच साहब इनके आ जाओ। राम राम जी। सही है, कोई बात नहीं। ना मैं बिजी हूँ। खत्म हो गया ना? वीडियो दिखा के वीडियो बन रही है। वीडियो